रिस्क कब आया रिस्क कब आया जब मैं दुबई शिफ्ट दुबई में काफ़ी टाइम से हमें घर ढूंढ रहे थे, सो वी गॉट दिस 2 BHK प्लस हॉल वाला घर। तो घर काफ़ी अच्छा था। वी गॉट दिस वेरी रैपिडली ऑल्सो। हमने बहुत कुछ सोचा नहीं, वी जस्ट थॉट कि हमें घर चाहिए। और इन द प्लेस जो दुबई में रहते हैं उन्हें पता भी होगा, अल करामा में हमें एक 2 BHK प्लस हॉल घर मिला। ये जो घर था ये बहुत ही अच्छा था। लाइक इंडिया के कंपैरिजन में दुबई में घर थोड़े से स्पेशियस होते हैं, बड़े होते हैं। सो वी गॉट दिस एंड जब हमने लिया था तो हमने सारा फ्रेश सामान खरीदा था, बिकॉज समवेयर आई एम वेरी पिकी विद थिंग्स। तो मैंने बहुत फर्नीचर जो भी लिया था बहुत सोच समझ के पिक करके चीज़ों को लिया था। And then all of the sudden, I with my husband shifted there. So we were only 2 people living in that entire house. फीलिंग आती थी जैसे घर में किसी की प्रेजेंस है। अच्छा, इसके पहले तक मुझे कभी इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं हुआ था, बिकॉज मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि कभी मैंने वो चीज़ें डायरेक्ट फील करी हो। हम नहीं करते हैं, राइट? लेकिन स्टिल वो दादी नानी की कहानियाँ सुन के हम बड़े होते हैं, सो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें होती हैं। बट बिकॉज हमारे साथ वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता है उन चीज़ों पर, राइट? सो फील तो होता था कि घर में कुछ ऐसी प्रेजेंस है हल्की सी, या कोई स्टेयर कर रहा है। बट सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हम घर पे अकेले हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जो हमें स्टेयर कर रहा होगा, राइट? बट कहीं ना कहीं वो एक प्रेजेंस फील होती है। घर पे आप हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ मोटिवेटेड नहीं फील हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग वेरी एक्साइटेड ऑन एनी टर्म। जैसे ही आप घर से बाहर निकल रहे हो आपका मूड भी अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बट घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था। सो आई टेल यू अ लिटिल बिट स्ट्रक्चर। देयर वाज दिस गैलरी जिससे मेन एंट्रेंस था, एंड देन एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के साइड पे किचन था। किचन से अगेन एक गैलरी टाइप की थी, और उसमें हमारा एक रूम था, द सेकेंड रूम। एंड देन स्ट्रेट देयर वाज दिस मास्टर बेडरूम। नाउ जो मास्टर बेडरूम था उसमें एक बहुत बड़ा सा वॉशरूम था, जिसमें बाथ टब एंड ऑल एवरीथिंग वाज देयर। होता है यार, लाइक मिडिल क्लास वालों के लिए ऐसा नहीं होता है कि ओके आई एम बॉन्ट दिस बाथ टब एंड यू नो एंड बाथ बबल बाथ आराम से। सो कई बार ऐसा होता था कि मैं सोचती थी चलो बड़ा सा वॉशरूम है, अच्छा वॉशरूम है, आराम से बाथ टब में थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, वाइन सिप करूँगी, विल जस्ट यू नो रिलैक्स इन दैट स्पेयर टाइम। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। जब भी मैं उस वॉशरूम में जाती थी, या जब भी मैं बाथटब में बैठ के सोचती थी ना मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी, पता नहीं मुझे एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता था कि जल्दी से निकलो यहाँ से। मतलब कई बार तो मैं इस माइंडसेट से गई हूँ कि आई जस्ट रिलैक्स इन द बाथटब, बट ऐसा कई बार हुआ है कि विद इन 5 मिनट्स मैंने शावर लिया है और बैक टू वर्क, रूम पे आई, रेडी हुई जल्दी से और ऑफिस निकल गई। मतलब मेरा मन नहीं करता था कि इवेंचुअली नया घर था, मैं शिफ्ट कर रही थी, मैं सारी चीज़ों को डेकोरेट कर रही थी, जो यू नो पिक कर करके हम फर्नीचर। एंड देन
कुछ टाइम बाद वहाँ पे ना अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी, जैसे कि सेंट्रल एसी होता है वहाँ पे। सो सेंट्रल एसी में आवाज़ आ रही है। एकदम से लाइक एक रूम का एसी चल रहा है मास्टर बेडरूम का, और हॉल का बंद हो गया है। हॉल का चल रहा है, मास्टर बेडरूम का उड़ रहा है। सो ये एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम लाइक अभी अभी शिफ्ट हुए थे, उन्होंने पूरी सर्विसिंग वगैरह करा के दी थी। बट आई थॉट चलो ठीक है, हमारे दिमाग पे इतनी जल्दी चीज़ें नहीं आती हैं, राइट। तो मुझे लगा ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम है। देन वी कॉल्ड द टेक्नीशियन, वो आया, उसने एसी सही करी। उसने कहा वैसे एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे नहीं पता क्यों बंद हो रहा है। दिन के टाइम हम रहते नहीं थे, रात के टाइम ऐसा हर बार हो रहा था। अब इस चीज़ को 2 महीने हो चुके थे घर पे रहते रहते। सो 2 महीने के बाद जब हम हॉल में थे, देन बेडरूम के एसी से बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी। सो वी थॉट कि चलो फिर से एसी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। हमने आगे आने के बाद वो लेट गया आराम से। उसने कहा वेरी टायर्ड, आई स्लीप। मैंने कहा ठीक है। मैं जस्ट ऑफिस से आई थी, सो मैं थोड़ी देर, वो होता नहीं है स्पेयर टाइम पे हम आराम से सोफे में लेट के अपनी इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मैंने वही किया। मैं आ गई, मैं सोफे में लेट गई और स्क्रॉल कर रही। मीनवाइल अभिषेक सो चुका था। अभिषेक सो चुका था और लाइक बज रहे होंगे वही 2 बजे का टाइम था, 2 से 3 का बीच, समथिंग 2 से 3 बजे के बीच हुए। वो एकदम से उठा एंड ही वाज लाइक कि अंकिता यू सेइंग समथिंग, एंड आई एम लाइक क्या? मैं तो सोफे में हूँ, उसके मैट्रेस से काफ़ी फासले में थी मैं। सो ही सेड अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, शायद मैं सपना देख रहा होगा। उसने इग्नोर किया और वो सो गया। अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। उसने सिर्फ ऐसे, मतलब वो होता नहीं है एकदम से नींद के बीच में उठना, एंड अंकल यू सेड समथिंग, एंड आई वाज लाइक मैं तो सोफे में हूँ, मैं क्या कहूँगी तुमसे। एंड देन ही स्लेप्ट अगे। उसने वो चीज़ इग्नोर करी और वो सो गया। मैंने भी इतना माइंड नहीं किया, मुझे लगा मे बी उसने कोई गंदा सपना देखा।
व्हाट हैपेंड, अभिषेक वापस आया। वापस आने के बाद पता नहीं जब वो दोस्त चले गए ना, मुझे घर में बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा था यार। वो डर एक इतना अजीब डर था ना, एक घुटन सी थी, मुझे लग रहा था मैं इस घर से निकल जाऊँ। पर मुझे लगा शायद अभी खा रहे यार, कहाँ छोड़ के घर कहाँ जा सकते हैं, राइट। सो हम आए वहाँ पे, अभिषेक आया। अभिषेक के आने के बाद अगेन ही सेड कि चलो सोते हैं। सो आई वाज स्टैंडिंग इन द बालकनी, आई केम इन साइड और हम लेटे। लेटने के बाद अचानक से अगेन हॉल वाली एसी से आवाज़ आने लगी। और हॉल वाले एसी से जो आवाज़ आ रही थी वो भी बहुत अजीब थी। इट वॉज लाइक स्लैबिंग, स्लैब सी आवाज़ आ रही थी। और फिर एकदम से ऐसे विस्पर्स आने लगे। अब ये विस्पर्स आ रहे हैं एंड वी आर नोटिसिंग
वहाँ गई, मैंने उनका गेट नॉक किया, मैंने कहा कि बारिश हुई है, आपके घर में भी बहुत सारा पानी आया हुआ है क्या? एंड शी वॉज लाइक, नहीं तो घर के अंदर पानी कैसे आ सकता है? आई वॉज लाइक, मेरे घर के अंदर पानी आ रखा है, और पानी नहीं, बाढ़ आ रखी है ऑलमोस्ट। एंड शी वॉज लाइक कि ओके। तो वो बड़े ही उसमें शौक में मेरे साथ आई अंदर, और वो मेरे साथ अंदर आई और उसने देखा पूरा हॉल पानी पानी हो रखा है, पर्दों में पूरा पानी पानी हो रखा है। एंड शी वॉज लिटरली कन्फ्यूज कि पानी इतना सारा आया कहाँ से। एंड इसके बाद हम अंदर जा रहे हैं, अब जैसे ही हमने हॉल देखा, यार हॉल में ना टायर्स जो थे, जो टायर्स लगते हैं मार्बल्स, वो पूरे ऐसे फूल चुके थे। द मैनेजर, वो नीचे से ऊपर आया। अगेन दिस मैनेजर वॉज द ब्लैक गाय। सो दिस गाय केम, और उसने ये सब देखा एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक भी था, और वो डर भी रहा था, क्योंकि अभी भी टायर्स ऐसे चटक चटक के ऊपर छत को टच करके नीचे गिर रहे थे एंड फूट रहे थे। वो एक ऐसा मंजर था, आई रियली कैन नॉट फॉरगेट दैट। वो लेडी थी, मैं एंड दैट मैनेजर, बिल्डिंग का जो मैनेजर था वो भी था, और वो भी शॉप पे है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड देन उसने बोला कि इस पूरी बिल्डिंग के जो सुपरवाइज़र हैं उनको एक बार बुला लेते हैं, क्योंकि उसे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ। बट देन वो जब आया, उसके साथ हमने थोड़ी सी हिम्मत बांधी और हमने सोचा पूरे घर का एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि हुआ क्या है पूरे घर में। जब हम किचन पे गए, किचन पूरा सूखा हुआ था, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज देयर, कुछ नहीं था, किचन बिल्कुल सेफ साइड पे था। एक स्मेल थी, बट मुझे लगा शायद घर बंद था 5 दिनों की वजह से, तो वो स्मेल होगी, हमने उसे इग्नोर किया। देन हम अपने जो पूजा रूम था उस पे गए, हॉल पे। हॉल का मंजर मैं आपको बता चुकी हूँ कैसा था। वहाँ पे वो मज़ार टाइप की बन गई थी, और वो टाइल्स टूट टूट के गिर रहे थे, पूरे हॉल पे पानी था, पूरे
है और 2 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं उसकी वजह से। आपके घर में जो भी हुआ है उसकी वजह से 2 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। तो थैंक गॉड आप इस घर में नहीं थे उस टाइम। एंड आई वाज लाइक ओके नो। अब मैं इतनी शॉक में चल रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा इंडियन माइंड दिरम्स को कैलकुलेट कर रहा है कि यार 3 महीने हुए हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने फूकने वाले हैं, आई हैव नो आइडिया। इतनी मुश्किल से कर दिया है, वो भी जा रहा है, जाना ही पड़ेगा बिकॉज कोई अदर ऑप्शन नहीं हमें समझ में आ रहा है। ऊपर से हम वर्क विला में रह रहे हैं इस चक्कर में। घर की बैंड बज चुकी है, जितना फर्नीचर हम पिक कर करके लाए थे वो सारा क्रैक हो रखा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सबसे बड़ी बात ऐसा लग रहा है जैसे वो एक्चुअली किसी ने क्रैक किया है। वॉल्स क्रैक हो रखी है घर की। सो देयर वाज नो आइडिया एक्चुअली व्हाट हैपेंड देयर। नाउ दिस मैनेजर एंड सुपरवाइजर टोल्ड मी कि आप ऐसा करिए, आप टर्मिनेट कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को, और अगर यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल है, जो कि उनको भी लग रहा था कि सुपर नेचुरल है यहाँ पे, बट वही है ना, वो डायरेक्टली मुझे बोल नहीं सकते थे। सो दे गेव मी दिस क्यू कि आप ऐसा करिए मैम, आप अपना घर वेकेट कर दीजिए, जस्ट टेक योर स्टफ एंड लीव। सो आई वाज लाइक यार अभी तो सामान खरीदा है, बट स्टिल चलो के बाद जब हम वहाँ पर गए उस एजेंट के कस्टमर ऑफिस पे, वहाँ पर जाके हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो घर हमें लग रहा है कि वांटेड है एंड उस घर पे हम नहीं रह सकते। सो देयर इज दिस वन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस, उसने मुझे बताया कि आपको वो घर दिया किसने था। उस घर में इसके पहले भी जो टेनेंट्स उसके भागे थे वो भी ऐसे ही भागे थे, अपना सारा सामान तक छोड़ गए थे और वो भाग गए थे। जो सिनेरियो आपके साथ हुआ है वो ऑलरेडी एक बार हो चुका है इसके पहले जो टेनेंट्स रह रहे थे उनके साथ। सो वाज लाइक तभी वो एजेंट मेरा कॉल नहीं पिक कर रहा है। एंड देन उस एम्प्लॉय ने मुझे ये भी बताया कि मैम उस पर्टिकुलर फ्लोर में ही प्रॉब्लम है, दैट हाउस हम वहाँ पे रहे ज़रूर रहे थे। एंड जब हम बिला में भी शिफ्ट हो गए इसके बाद भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ रही थी। लेटर ऑन वी फाउंड कि वो घर तो वांटेड था ही, उस घर में एक बच्चा एंड एक लेडी रहती थी जो समवेयर इन जादू टोने में थे, जिसकी वजह से उनको हटाया गया था। एंड देन उनके बाद जो टेनेंट आया था उसको भी सेम इश्यूज़ हुए थे, हम गए हमको भी सेम इश्यूज़ हुए। सो एनी हाउ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिन पे आपका पैसा भी जाता है, आपके एफर्ट्स भी जाते हैं और आप भी कहीं ना कहीं हार्म्ड होते हो। बट टच वुड हम कहीं से हार्म तो नहीं हुए थे, बस ये था कि हमारा उस घर में रहना ज़रूर मुश्किल हो गया था। बट गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज़ फाइन।